अस्सलाम वालेकुम। एम एच टूरीज़ हेयर। जी तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नतिया गली गलियात की साइड पे। मुझसे अक्सर आप लोग सवाल पूछते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से, गैजेट्स के हवाले से और स्पेशली वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से। तो सोचा एक प्रॉपर वीलॉग बना दूँ ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब भी मैक्सिमम जो पॉसिबल मैं दे सकूँ। और हमेशा आप लोगों को बल्कि शिकायत होती है कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। कल भी बल्कि एक भाई शिकायत लगा रहे थे, तो मैंने स्पेशली आपके लिए 22,000 रुपये खर्च करके कॉलर माइक लिया है। उम्मीद करता हूँ आवाज़ का इशू सॉल्व हो गया होगा। तो सबसे पहले मैं गैजेट्स के बारे में बता दूँ, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बता दूँ और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। कुछ लोग तो मुझे जानते ही हैं, जो नहीं जानते तो बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर। फ़ोटोग्राफ़ी मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं करते हुए। एज अ पैशन मैंने स्टार्ट किया था 2012 से और उस पैशन को अभी तक जारी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पे फ़ोटोग्राफ़ी, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और पूरे पाकिस्तान में घूम फिर के वाइल्ड लाइफ, नेचर, लैंडस्केप और पाकिस्तान की टूरिज़म को प्रमोट करना पर्पज़ है मेरा। फ़ोटोग्राफ़ी में मैंने डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी में मैंने न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी से 2 इयर्स ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। तो शौक़ की खातिर ही फ़र्दर अभी बस वो फ़ील्ड एक्सपीरियंस और इन चीज़ों को ही रख के इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर तरीके से एक आपको पाकिस्तान का चेहरा दिखा रहे हैं। अच्छा, अगर वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी एक महंगा शौक़ भी है। इसके लिए आपको गैजेट्स भी डेफ़िनेटली एक्सपेंसिव चाहिए होते हैं। अगर मैं अपने गैजेट्स की बात करूँ तो मेरे पास इस टाइम जो बॉडी है ये नाइकॉन D500 एक बेहतर बॉडी समझी जाती है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। फ़ोटोग्राफ़ी में जो कैमरे का फ्रेम रेट है वो ज़्यादा मैटर करता है। आपने फास्ट मूविंग जो स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी होती है, वाइल्ड लाइफ या एक्शन फ़ोटोग्राफ़ी होती है, उसमें आपको हमेशा एक गुड कैमरा बॉडी चाहिए होती है जिसका फ्रेम रेट ज़्यादा हो, ज़्यादा तेज़ी से वो चीज़ों को कैप्चर कर सके। एक शटर स्पीड होती है, एक फ्रेम रेट होता है, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूँगा। शटर स्पीड के बारे में थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूँगा। अच्छा, ये बॉडी मैंने ली कितनी की थी? मैंने तकरीबन 2 साल पहले ली थी। उस टाइम डॉलर ग़ालिबन 100 रुपीज़ का था और अभी डॉलर 285 का जा रहा है। तो ऑलमोस्ट देख लें। प्राइसेस के बारे में मुझसे मत पूछा करें क्योंकि मुझे जो मेरे पास जो कैमरा या मेरे पास एक्सेसरीज़ हैं, फिर मैं मार्केट में इतनी प्राइसेस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बेहतर है आप मार्केट प्राइस डॉलर चेक कर लिया करें, और ये चीज़ें सारी बाहर से आती हैं तो डॉलर पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, अब आते हैं लेंस की तरफ। लेंस हमेशा टेलीफोटो लेंस यूज़ होता है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी में। मेरे पास जो स्टम लेंस है वो नाइकॉन का है 200x500 mm f5.6। ये लेंस मैंने लिया था ग़ालिबन 2,48,000 का। उस वक्त डॉलर 140 या 120 के राउंड अबाउट था। और ये भी 2.5 लाख रुपए उस टाइम बनते थे। अभी का नहीं पता मुझे क्या प्राइसेस हैं। अच्छा, अब इससे ऊपर भी अगर ये टोटल कैमरा बॉडी और लेंस की बात की जाए तो इस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू 7 से 8 लाख रुपए होगी। इससे फिर अगर ऊपर चले जाएं तो इससे ऊपर D5S बॉडी आती है। वो ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन की बॉडी है। और लेंसेज भी अगर देखे जाएं, F4 अगर 500 mm की बात की जाए तो वो तकरीबन 18 लाख 1.8 मिलियन का लेंस है। तो वो कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। फ़ोटोग्राफ़ी और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी ख़ास तौर पर एक काफ़ी एक्सपेंसिव शौक़ है। अगर आप प्रोफेशनली उसको करना चाहें तो डिपेंड करता है आपके पास कौन से गैजेट्स हैं, लेकिन ये एक प्रो यूज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। एक बेहतर बॉडी है, एक बेहतर लेंस है। अब आते हैं हम वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? इस कैमरा बॉडी से वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स, एक्शन, टेलीफोटो या पोर्ट्रेट्स भी बना सकते हैं। इवन मतलब इसकी जो जूम रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा और शार्प होती है। जिस तरह आप मोबाइल में छोटे कैमरों को डेफिनेटली जो लेंस होता है वो वाइल्ड लाइफ के लिए यूज़ नहीं होता। अगर मोबाइल कैमरे से आप जूम करें तो आपके पिक्सल्स हट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। टेलीफोटो से आप जूम करें, आपकी पिक्चर शार्प आएगी, बैकग्राउंड बिल्कुल मुकम्मल ब्लर आएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको टेक्निक्स, कुछ सेटिंग्स, कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से। मैंने जो फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की नॉर्मली उस टाइम तो मैं प्रैक्टिस ही करता था। स्टार्टिंग में जो मैंने गैजेट्स लिए, जो अपने मेरी इस्तिताअत थी या मैं अफ़ोर्ड कर सकता था उसके मुताबिक मैंने गैजेट्स परचेज़ किए। साथ साथ फिर जब इम्प्रूव करते गए, कुछ मज़ीद शौक़ बढ़ता गया तो मैं अच्छा, वाइल्ड लाइफ की जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको टिप देते चलूँ, वाइल्ड लाइफ के लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे बर्ड्स हैं लेकिन आपको जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। सामने बहुत कम रेयर ही नज़र आते हैं
और काफ़ी कुछ छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होंगे तो डेफ़िनेटली वहाँ पे फिर आपको एक चुप करके एक जगह पे बैठना होगा। अब आपको आवाज़ें तो काफ़ी आ रही होंगी, लेकिन काफ़ी जंगल के अंदर होते हैं ज़्यादातर, या आपको कहीं बैठ के खामोशी से कैमोफ्लेज हो के, अगर प्रॉपर आपने वाइल्ड लाइफ करनी है, आपने कैमोफ्लेज हो के वहाँ पे वेट करना होगा और इंतज़ार करना होगा। पिक्चर का बाज़ तस्वीरों के लिए लोग घंटों इंतज़ार करते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए दिनों या हफ्तों भी इंतज़ार करना पड़ता है। जिस तरह जियोसाई में हम 2 दिन ब्राउन बेयर के पीछे घूमते रहे, और जब हमारी लक थी तो एकदम हमारे सामने चल के आ गया। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल, चीते या इस तरह की चीज़ें भी हैं, लेकिन वो लक पे डिपेंड करता है आपकी। अगर आपके सामने आ जाए तो आप कैप्चर करते हैं या भागते हैं उसको देख के। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। काफ़ी ज़बरदस्त वेदर है, ट्राई करेंगे कोई कैप्चर हो। और मैं आपको साथ कुछ सेटिंग भी दिखा देता हूँ कैमरे की। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने इस टाइम कंटिन्यूस शूटिंग रखा हुआ है, AFC आपको नज़र आ होगा, ठीक है। सेंटर स्पॉट मीटरिंग पे रखा हुआ है। और इसके अलावा ISO मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ISO मैंने रखा हुआ है 100 के ऊपर, ठीक है। और इसमें कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अभी लाइट थोड़ी चली गई है तो इसलिए मैंने 100 के ऊपर ISO कर दिया है। और यहाँ पे आप देख लें कुछ बटन्स होते हैं, मैनुअल, ऑटो फोकस, फुल, और जो आपको फोकस होता है इन्फिनिटी पे रखना है, फुल पे रखना है। इसके अलावा वाइब्रेशन डिटेक्शन लेंस के अंदर एक अपनी होती है, वो ऑन रखें आप, ठीक है। और स्पोर्ट्स मोड पे मैंने इस वक्त लेंस को रखा हुआ है। और इसी तरह अगर डिस्प्ले में चले जाएं इसके, तो डिस्प्ले में मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स होती हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर सिनेरियो, डिपेंड ऑन योर शॉट कि आप किस जगह क्या लाइट कंडीशन है, किस एनिमल को कैप्चर कर रहे हैं। अभी मैंने स्पॉट मीटरिंग इसलिए रखा हुआ कि डेफिनेटली मैंने बर्ड एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना होता है, ठीक है। उसमें सेंटर वेटेड मीटरिंग भी रख सकते हैं, स्पॉट मीटरिंग भी रख सकते हैं। हर कैमरे का एक अपना होता है। नाइकॉन में उसको स्पॉट मीटरिंग कहते हैं। कैनन का एक डिफरेंट मॉडल मुझे एग्जैक्ट उसका याद नहीं है, क्योंकि मैं नाइकॉन यूज़र हूँ। तो कैमरे की सेटिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर मोड्स होते हैं कैमरे में, ऑटो होता है, मैनुअल होता है, शटर प्रायोरिटी होता है, अपर्चर प्रायोरिटी होता है, फुल मैनुअल ओवरराइड होता है। उसमें ये होता है कि आप अपर्चर, शटर स्पीड सब कुछ खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये कि मैंने अपर्चर मोड पे किया हुआ है, तो अपर्चर मैंने 5.6 रखा हुआ है, उसको मैं आगे पीछे कंट्रोल कर सकता हूँ। शटर ये उसके मुताबिक ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा। तो अगर आप एक बर्ड को देखें, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको आपने बिल्कुल फ्रीज़ करना है, तो आपका जो शटर स्पीड है वो 1 सेकंड का 1600, 1/1600 उसको मेंशन करते हैं कि सेकंड के 1600 हिस्सा या 800 हिस्से तक आप उसको कैप्चर करेंगे तो वो मूवमेंट्स फ्रीज़ हो जाएंगी। इसी तरह कोई वाइल्ड एनिमल है और अगर स्टेशनरी बैठा हुआ है, तो उस वक्त भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बहुत ज़्यादा वो रखें। आप उसको फिर कंटिन्यूस फोकस की बजाय, अगर एक बर्ड जिस तरह ऑल होता है वो नॉर्मली हिलता नहीं है, कोई बड़ा जानवर आ गया आपके सामने बैठा हुआ है, तो आप ज़रूरी नहीं है उसको फिर आप सेंटर वेटेड पे रख के और सिंगल फोकस पॉइंट पे रख के भी कैप्चर कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, देखें सेटिंग आपने चेंज करनी है सिनेरियो के मुताबिक, बर्ड के मुताबिक, लाइट के मुताबिक। अब मैं स्पेसिफिक सेटिंग नहीं बता सकता कि आपको आपने ये स्पेसिफिक सेटिंग रखनी है। कुछ हाँ स्पेसिफिक बता सकता हूँ, जिस तरह मेन जो सेटिंग्स होती है, कैमरा आपने कौन से मोड पे रखना है, क्या कैप्चर करना है। लेकिन अब मैं लाइट के मुताबिक अपनी सेटिंग चेंज करता रहूँगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि मेरे सामने क्या लाइट आ रही है, किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, कौन सा बर्ड है, कहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ। तो मल्टीपल सिनेरियो मिल के एक तस्वीर आपके पास जो आउटपुट निकलती है। तो देखते हैं कोई वाइल्ड लाइफ इंशाल्लाह मिलती है। एक बर्ड को कैप्चर करने की कोशिश तो की है। अच्छा, जो कैमरे की साउंड आप सुन रहे होते हैं ना, ट्र, ये इसका शटर होता है, ठीक है। नाइकॉन D500 का जो फ्रेम रेट है 10 फ्रेम पर सेकंड है, ठीक है। और 200 इसका बफर साइज़ है। तो ये इतनी स्पीड में तस्वीरें बनाता है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कैप्चर कर लेता है। और शटर स्पीड आपकी कितनी है वो आपकी शटर स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन आपकी बॉडी का फ्रेम रेट वाइल्ड लाइफ, एक्शन और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई बर्ड्स की ट्राई करूँगा मज़ीद। अच्छा जी, अमूमन लोग वाइल्ड लाइफ के हवाले से और कैमरे की सेटिंग पूछते हैं मुझसे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कोशिश करता हूँ इस वीडियो में ही। देखिए यहाँ पे अगर आपको ऊपर की स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं दिखा देता हूँ। मैंने ये बिल्कुल सेंटर जो स्पॉट मीटरिंग है ये रखा हुआ है। बर्ड छोटे बर्ड होते हैं, अमूमन मकसद ये होता है कि उस बर्ड को
फोकस में रखा जाए, बाकी सराउंडिंग उसका बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया जाए, ठीक है। तो हमेशा स्पॉट मीटरिंग या सेंटर वेटेड मीटरिंग बर्ड्स या वाइल्ड लाइफ के लिए रखें, ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइम लैंडस्केप नहीं कवर कर रहा। अगर मैंने लैंडस्केप कवर करनी होती तो फिर मैंने क्या करना था, इसको चेंज करके, मैं ये बटन है देखें यहाँ पे जो आपको निशान नज़र आ रहा है, इस साइड पे ये वाला, ठीक है, मैं इसको चेंज करके इस निशान पे ले आता। आप इसको मैट्रिक्स मीटरिंग कहते हैं, ठीक है, नाइकॉन में डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट उसके वो होते हैं। आईएसओ मैंने इस वक्त 640 रखा हुआ है। वाइल्ड लाइफ में लाइट पे डिपेंड करता है कहाँ कैसी लाइट है। नॉर्मल ये बड़े अच्छे कैमरे हैं, इसकी जो आईएसओ रेंज है वो 3200 इवन 6400 तक भी रख सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती। डे लाइट है, ब्राइट लाइट है, इंशाल्लाह इस आईएसओ में मैं अच्छे शॉट्स बना सकता हूँ, ठीक है। और अपर्चर मोड मैंने रखा हुआ है f5.6 ही रखा हुआ। अगर मेरे पास f2.8 लेंस होता तो और मज़ीद बेहतर शार्प पिक्चर आती है। f2.8 लेंस 500 mm में आलमोस्ट 18-19 लाख रुपए का है, ठीक है। तो अपर्चर जो होता है लेंस का वो काफ़ी मैटर करता है। जितना वाइड अपर्चर होगा उतनी पिक्चर आपकी ब्राइट एंड शार्प आएगी, ठीक है। बेहतरीन पिक्चर आएगी, आपके सेंसर के ऊपर लाइट अच्छी आएगी। शटर स्पीड बर्ड्स को कैप्चर करने के लिए, बर्ड बिल्कुल साइलेंट है, रुका हुआ एक जगह पे बैठा हुआ है, वाइल्ड लाइफ कोई जानवर है बिल्कुल बैठा हुआ है, कोई हिलजुल नहीं कर रहा, हल्की फुल्की डेफिनेटली करता ही है। आप लाइट और डिफरेंट चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, एक्सपोजर ट्रायंगल को मद्देनज़र रखते हुए उसको कैप्चर कर सकते हैं लो शटर स्पीड पे भी, लेकिन डेफिनेटली आपके जो लेंस की फोकल लेंथ है उसका डबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मूवमेंट करते हैं आगे भी। जिस तरह छोटा सा बर्ड है, अब ये इतना स्पीड में मूव करता है, इसके लिए आपको शटर स्पीड ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। 1/1600 और 2000 और 2500 4000 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जितनी ज़्यादा आपकी शटर स्पीड होगी, आपका शटर उतनी स्पीड से काम करेगा, आपको फिर आईएसओ और अपर्चर भी उसके मुताबिक ही चाहिए होगा। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं कि आप जब कैप्चर करना होता है, एक्सपोजर ट्रायंगल एक बेसिक रूल है फोटोग्राफी का, उसके ऊपर आपको चलना होगा, ठीक है। लाइट भी डिपेंड करता है, अगर वो बहुत ब्राइट लाइट आपके पास है तो फिर आपको आईएसओ और अपर्चर आप जो भी रखें, लेकिन अगर लाइट कम है तो फिर आपको डेफिनेटली अपर्चर भी ज़्यादा रखना पड़ेगा और अपना आईएसओ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं। और बाकी इसके अलावा कंटिन्यूस शूटिंग पे मैं कर रहा हूँ AFC जिसे कहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ फोकस कंटिन्यूस फोकस पॉइंट। आप सामने से कोई एनिमल आ रहा है 3D ट्रैकिंग भी रख सकते हैं। इसके अलावा D9 फोकस पॉइंट आप रख सकते हैं, सिंगल फोकस पॉइंट रख सकते हैं, D153 तक इसमें फोकस पॉइंट है, मैंने वो रखे हुए हैं। फुल मैनुअल पे जाना है तो आपकी मर्ज़ी है, फुल मैनुअल पे आप अपनी मैनुअल एडजस्टमेंट कर सकते हैं सारी, जो अपर्चर हो गया, शटर स्पीड हो गया। तो अपर्चर और शटर स्पीड के बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ठिकाना मैंने तलाश कर लिया, वो बैक साइड पे इधर काफ़ी ज़्यादा छोटे बर्ड्स हैं, तो अभी इनकी तस्वीरें बनाऊँगा इंशाल्लाह। एक बर्ड शॉट मिला है और यहाँ से आ रही हैं सारी बर्ड्स, बड़ी प्यारी बर्ड्स हैं, छोटी छोटी, और रिज़ल्ट आपके सामने।